हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं साइंस फिजिक्स का चैप्टर 10 लाइट की रिवीजन। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो आज ये पढ़ते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट जो है एक तरह की एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें देखने की शक्ति देती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है वैक्यूम में, और जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट रे किसी भी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है, जैसे कि मिरर, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होती है, कनकेव मिरर जो कि कन्वर्जिंग मिरर होती है, और कन्वेक्स मिरर होती है जो डाइवर्जिंग मिरर होती है। यहाँ पे इमेज दिया। कनकेव मिरर जो है ऐसी होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है और ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। और कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस होता है। A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light. Let us recall it. जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है जैसे कि मिरर, वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आ जाइए उसे दोबारा ध्यान से देखते हैं क्या होता है। ये हैं दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R। हमने पढ़ा था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। लॉ रिफ्लेक्शन का ऑफ लाइट का लॉ है ये। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और उसी जो नॉर्मल होता है वो एक ही सेम ही प्लेन पे लाई करता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कनकेव और कन्वेक्स। तो ये है मिरर हमारा, तो यहाँ से लाइट रे आ रही है और यहाँ पे आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली जाती है। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, इसमें जब लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो मिरर से डिफ्लेक्ट हो के चली जाती है और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो एफ पे मिला है और ये उसका नॉर्मल है। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल्स। यहाँ पे सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा एक मिरर है MN जो है यहाँ पे, ये एक हमारा मिरर है। उसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि हम एज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और एक होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जो कि यहाँ F है हमारा। और जो मिरर का जो बीच का होता है, मतलब सेंटर, जिसे हम मानते हैं मिरर का आधा बिल्कुल, उसको P से डिनोट करते हैं, पोल से। और यहाँ इसलिए यहाँ से जो पोल से जो लाइन पास होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जो हमारे लेंस को जो एज्यूम किया है हमने स्फीयर के रूप में, इसको पूरा फैला दिया है पूरा ऐसे, तो इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी होती है, जिस उसकी आधी दूरी पोल से फोकस प्रिंसिपल फोकस की दूरी होती है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी होती है उसे R कहते हैं, और जो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की दूरी होती है उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो अब आ जाइए हम देखें, कुछ रूल्स देखते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए और इमेज स्फेरिकल मिरर पे बनाने के लिए। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। जो रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से पास करेगी। और ऐसा ही होगा चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ऐसा ही होता है। फिर रे पासिंग
और ऐसे ही जब अगर वैसे ही कोई रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से अगर कोई रे पास हो रही है तो वो जो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। वाइस वर्सा लिखा है ना, मतलब कि फोकस से रे आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस से रे आई तो फोकस से, ऐसे। फिर हमारा दूसरा रूल जो है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ एज इट फॉल्स नॉर्मली। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है तो वो वैसे ही पीछे बाउंस बैक हो जाती है, उसी प्लेन में जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जाती है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है, यहीं से रे आती है, यहीं से रे चली जाती है। फिर हमारा तीसरा लॉ है, तीसरा रूल है हमारा, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे इंसिडेंट जो है अगर वो पोल पे सीधा पोल पे गिर रहा है तो वो वैसे ही उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितना एंगल वो नॉर्मल किसके साथ पोल पे बनाती है उतना एंगल बना के ही वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेगी। फिर हमें यहाँ पे कुछ जो हमने पढ़ा, पोल, प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर, वो सब देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस होता है द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो लाइन जो पोल और सेंटर को जोड़ती है, और पोल होता है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड पोल। जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है हमारा मिरर का, उसके सेंटर को जो है हम पोल कहते हैं। फिर जो एपर्चर एमएन जो है हमारा, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का दो कोने वाला भाग स्फेरिकल मिरर का, उसे कहते हैं एपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर इज अ पार्ट ऑफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर जो है वो हमारा एक स्फीयर का पार्ट है और उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा है फोकस होता है द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड द फोकस। जो या तो कन्वर्ज करता है लाइट को या डाइवर्ज करता है किसी भी मिरर में इंफिनिटी से आए हुए रे को, तो उसको कहते हैं फोकस। जैसे कि इंफिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और फोकस पे कट करेगी, तो जो जहाँ पे कट करती है वो हमारा पॉइंट होता है फोकस। फिर अगला है हमारा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू फोकस। फोकल लेंथ जो है डिस्टेंस है पोल से फोकस तक का। अब देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी होता है r/2 रेडियस बाय 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, राइट द रूल फॉर इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम्स। हमें रूल बताना है इमेज का किसी भी स्फेरिकल मिरर में, जो कि यहाँ दे रखा है, और रे डायग्राम बनाना है, तो यहाँ बना रखा है हमने। ड्रॉ कनकेव मिरर एंड मार्क पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर बनाना है तो यही है हमारा कनकेव मिरर, और इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब हमने मार्क कर रखा है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर से जो इमेज बनते हैं वो देखेंगे हम। तो कनकेव मिरर से जो है इमेज के वो 6 केस है, 6 केस है हमारे पास, कि 6 केसों में इमेज यहाँ पे बनता है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ये साइज होता है, यही सब। तो आ जाइए हम पहला देखते हैं। पहले में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से जो वो रे होती है वो पैरेलल आती है। तो पैरेलल रे आ रही है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी से, तो जब रे पैरेलल आती है तो हमने पढ़ा था कि वो फोकस पे एफ पे कट होएगी, मतलब एफ पे कट करेगी, और दूसरी रे जो आ रही है वो भी यहाँ से इतना एंगल बना के यहाँ पे कट करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस पे दोनों लाइन, जहाँ पे 2 रे कटती है वहाँ हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो वही हमारा जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ पे होगा, फोकस पे होगा, साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा बहुत छोटा होगा और पॉइंट साइज का होगा, और इमेज जो हमारा नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ही जब हम
इमेज को सेकंड केस में बियॉन्ड सी लेंगे, मतलब सी के पीछे लेंगे, तो एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे और वो जो है फोकस पे कट कर देगा। फिर दूसरे रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे और वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो फिर जो हमारा इमेज जो बनेगा वो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे ए डैश पॉइंट पे हमारा दोनों रे कटा है, तो हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा बियॉन्ड सी है और पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ है, सी और एफ के बीच में है। और इमेज का साइज है डिमिनिश्ड है, मतलब डिमिनिश्ड मतलब छोटा। और नेचर ऑफ इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है नेचर। इसमें के मिरर जो है उसमें सारे केसों में रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बस एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। तो आ जाइए हम अगला केस देखते हैं। अगले केस में हम जो है ऑब्जेक्ट को सी पे लेंगे, एट सी पे जो लेंगे तो एक रे तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा और फोकस पे कट करता है, हमने पढ़ा था। फिर जो दूसरा रे है वो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकता, तो उसको भी हम फोकस से पास करा देंगे। फिर जो हमारा रे जो बनेगा वो दोनों रे जो हमारा है सी के नीचे यहाँ पे मीट करेगा ए डैश पे। तो हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट सी और पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी, सेम साइज ऑफ इमेज हो जाएगा सेम साइज, और जो नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अब हम चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में जो है हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ के। जब यहाँ पे ये जो हमारा ए बी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज के फोकस से कट करा देते हैं और दूसरा रे जो है उसको ऐसे इस तरीके से इसे मिलाते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, मतलब कि तो वहाँ से पास करते करते ये पीछे की तरफ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे ही मुड़ जाता है। तो ये जो हमारा ए पॉइंट है वहाँ पे बनती है हमारी इमेज। तो जो कोई ऑब्जेक्ट हमने बिटवीन सी एंड एफ लिया है, सी और एफ के बीच में, और पोजीशन आई है बियॉन्ड सी के पीछे, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड है, इनलार्ज मतलब बड़ा है, और रियल एंड इन्वर्टेड है नेचर उसका। फिर जो हमारा फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस में हम फोकस पे लेंगे ऑब्जेक्ट को। जब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो एक लाइन पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से और वो फोकस से को काटता हुआ निकल जाएगा। फिर दूसरा रे है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देंगे और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा पीछे की तरफ चला जाता है। तो जो हमारी रे है वो कभी नहीं मिलेगी, पैरेलल लाइंस आ जाएगी रे, तो हम बोल देंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एट एफ था, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब बहुत दूर बनेगी, और साइज ऑफ इमेज जो है हाईली इनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़े साइज का बनेगा, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले लास्ट केस पे। लास्ट केस है हमारा सिक्स्थ, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और पोल के बीच में लेंगे। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक लाइन तो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस पे कट करेगा, और दूसरे लाइन को जो है दूसरा रे जो है वो हमारा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, तो वो तो पीछे की तरफ चला जाता है, कहीं मिलता नहीं है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि यहाँ बाहर की तरफ तो ये और खुलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो ये मिरर्स के पीछे ही कहीं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे और समझ लेंगे कि यहाँ पे हमारा इमेज बना है। तो लास्ट केस था हमारा जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को लिया बिटवीन पोल और एंड फोकस। तो हमारी इमेज की फोकस आई, इमेज की पोजीशन आई है बिहाइंड मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, और साइज है इनलार्ज्ड, बड़ा साइज है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, मतलब कि असली में बड़े नहीं मिल रही है, हमने ये वर्चुअल किया है, वर्चुअलाइज किया है, माना है, और डायरेक्ट मतलब कि उल्टी इमेज बनेगी। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें दो ही केस है, ज़्यादा बड़ा केस नहीं है। तो इमेज कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, ये हमारा फोकस है, तो इसमें जब हमें एक रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो ऐसे ही डिफ्लेक्ट हो जाती है और हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि फोकस से पास हुई है। फिर दूसरी लाइन भी पैरेलल ही आएगी, तो वो भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर हम उसको भी इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं कि वो फोकस से पास हुई है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पे है, इमेज पोजीशन जो है बिहाइंड मिरर आके आया है एफ पे, एट एफ, और नेचर जो है हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, मतलब असली में नहीं मिल रहा, हमने वर्चुअलाइज किया है। साइज जो है पॉइंट साइज रो का। और दूसरा केस है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं भी। तो यहाँ से एक रे तो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हम ऐसा इमेजिनरी लाइन बना देंगे कि फोकस पे कट हुआ है, और दूसरा रे जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, वो तो वैसे ही चला जाता है, वो कोई डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ऐसे इमेजिनरी लाइन बना देंगे, और ये जो हमारी जो दोनों रे है वो बिटवीन पी एंड एफ पे कट होएगी। तो हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट जो है हमारा बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर के बीच में लिया ऑब्जेक्ट हमने। इमेज की पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर आई है बिटवीन पोल एंड फोकस के, और नेचर वर्चुअल इरेक्ट है, साइज डिमिनिश्ड है। जो कन्वेक्स मिरर है उसके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और दोनों केस में। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू। कन्वेक्स मिरर का जो है यूज क्यों होता है व्हीकल के रियर व्यू, पीछे का देखने के लिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो वाइडर एक बड़े से एरिया को जो है एक छोटे इमेज में कैप्चर कर लेता है, वाइडर व्यू देता है, बड़ा सा व्यू देता है। फिर अ स्टूडेंट वांट्स टू गॉट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, व्हिच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज्ड एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस। एक बच्चा चाहता है कि वो उसे रियल और इन्वर्टेड इमेज मिले और सेम साइज ऑब्जेक्ट जैसी मिले, तो वो यूज करेगा कनकेव मिरर, क्योंकि हमने पढ़ा था कनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को एट सी पे रख देते हैं तो इमेज भी एट सी पे बनती है, सेम साइज की होती है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और ये इसका जो रे डायग्राम है ये हमारा थर्ड केस है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। राइट एन हमें एक्टिविटी लिखनी है जिसमें फोकल लेंथ हम ढूंढेंगे कनकेव मिरर की। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ एफ से पी तक की दूरी होती है, तो हम रे डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे एफ पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर अपॉन टू और आर इज इक्वल टू सी पी, ठीक है। अब हम अगले वर्कशीट पे चलते हैं। अगला वर्कशीट है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन। अब साइन कन्वेंशन जो होता है स्फेरिकल मिरर का और नया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो देखते हैं हम। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट को जो है हम प्लेस करते हैं लेफ्ट, मिरर के लेफ्ट तरफ। ये मिरर है हमारा, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं। All the distance parallel to the principal axis measured from the pole of the mirror। कोई भी डिस्टेंस जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसे हम पोल से मेजर करते हैं, पोल से। और the distance measured along the direction of incident ray along plus x axis are taken positive and those measured against the direction of incident ray along minus x axis are taken as negative। इसमें जो हमारा इस तरफ हमने x एक्सिस माना है और इस तरफ y x माइनस x एक्सिस माना है, तो इस तरफ का जो जितने भी होंगे उसे हम x एक्सिस की तरफ होंगे जो उसे हम प्लस पॉजिटिव मानेंगे, और माइनस x एक्सिस की तरफ होगा उसे हम नेगेटिव मानेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकिंग पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जितना भी होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो होता है जितना भी डिस्टेंस वो हमारा होता है निगेटिव। लिखा भी हुआ है हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट माई नेगेटिव, डायरेक्शन टुवर्ड्स डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव। तो यही सब था। और जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर के लिए। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है u हमेशा नेगेटिव होती है, कोई भी हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, उसके बाद कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर f ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हमने पढ़ा कि u हमेशा नेगेटिव होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
जहाँ पे हमारा v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज m is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u. What determines the sign of m? What is the magnification of the sign? पढ़ेंगे अभी। तो मैग्निफिकेशन होता है, ये रेशियो है इमेज हाइट से इमेज ऑब्जेक्ट का। तो इसका जो फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का, ये है m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस v हमारा हाइट ऑफ इमेज होता है और u होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब व्हाट डिटरमाइंस द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या डिटरमाइन करता है और व्हाट की सिग्निफिकेशन, साइन का सिग्निफिकेशन क्या है, आ जाइए देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर इफ m इज नेगेटिव इमेज रियल, अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल, अगर m पॉजिटिव है इमेज वर्चुअल होगा। फिर इफ m इज इक्वल टू 1 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर m 1 है तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होगी। अगर m 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी होगी। अगर m 1 से छोटा है तो इमेज जो है छोटी होगी। मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर का वो हमेशा +1 होता है, +1 +1। अगर m पॉजिटिव है और 1 से कम है तो ये कन्वेक्स मिरर होगा। अगर m पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो वो कनकेव मिरर होगा। अगर m नेगेटिव है तो कनकेव मिरर है। तो आ जाइए एक बार और कर देख लेते हैं। अगर m नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगा। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा। और m अगर 1 के बराबर इक्वल है तो हाइट इमेज की हाइट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर। अगर m 1 से छोटा है तो इमेज इनलार्ज हो जाएगा। अगर m 1 से बड़ा है तो तब इमेज इनलार्ज होगा। अगर m 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर की हमेशा 1 होती है। अगर m पॉजिटिव होगा तो और 1 से कम होगा तो कन्वेक्स मिरर है। अगर m पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो कनकेव मिरर होगा। और अगर m नेगेटिव हो गया तो कनकेव मिरर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट इंडिकेट। हमने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन अगर 1 हो तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होती है। ठीक है, और जो है प्लेन मिरर है बस। इफ द मैग्निफिकेशन m इज -1 नेम द मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन जो है -1 है तो मिरर जो है हमारा कनकेव मिरर होगा। और अगर वही और कैरेक्टरिस्टिक कनकेव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। उसके बाद वही सब। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इफ द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +1। हमें मिरर आइडेंटिफाई करना है, +6 है। मिरर आइडेंटिफाई करना है और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने इमेज के अगर मैग्निफिकेशन जो है +6 होगा। हमने पढ़ा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है ये। और जो हमारी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो बड़ा होगा, बहुत इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मिरर इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है मिरर का जिसमें मैग्निफिकेशन जो है कि जो वैल्यू है हमेशा m से छोटी होगी और चाहे कोई भी पोजीशन ले लो। तो हमने पढ़ा था कि अगर m की पॉजिटिव है और 1 से कम है तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। If v is equal to 10 cm and u is equal to -5 cm, calculate the value of magnification and write characteristics of image formed। तो इसमें जो है हमारी इमेज डिस्टेंस हमें 10 दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें 5 दिया है, -5। तो हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है -v/u, तो -10/-5। तो हमारी मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगी और इससे हमें पता चलेगा ये जो हमारा है
कनकेव मिरर है हमारे जो मिरर है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अलग चीज है, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे कि ये समझ लीजिए इसे ये एक ग्लास स्लैब है, तो इसमें से अगर कोई लाइट पास हो रही है तो जब ये पास होगी तो थोड़ी सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो जब लाइट बेंड होती है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट की जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमने पढ़ा था। और रिफ्लेक्शन क्यों होता है? रिफ्लेक्शन होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड जो है लाइट की वो कम हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, इससे रिफ्रैक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अस रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास लैब के अंदर से जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है? तो ये हमारा ग्लास स्लैब है PQRS। इसमें जो हमारा AB है ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ आता है, तो इसी के साथ इस मीडियम पे जो है 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है, नॉर्मल फर्स्ट। और ये हमारा जो एंगल I है वो I एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यहाँ जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो ये नॉर्मल की तरफ टवार्ड्स नॉर्मल में रिफ्लेक्ट होता है और ऐसे ही आगे चला जाता है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो R होता है। और ये हमें आरी रे को ऐसे जानी चाहिए, लेकिन जो इस लाइट की स्पीड बदलती है इसलिए हमारी रे यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे जब आती है तो ये दोबारा सेम चीज़ रिफ्लेक्शन होती है, और ये जो हमारा है रिफ्लेक्टेड रे है ये जो निकली है। और यहाँ से फिर से एक और नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे ये नॉर्मल है। अब N1 जो है, फिर जो हम यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ पे जब ये बेंड हो जाएगी तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल इमर्जेंट एंगल बनाएगी, एंगल E इमर्जेंट। और लास्ट में जो ये रे हमारी निकलती है उसे कहते हैं इमर्जेंट रे। और ये जो रे होती है ये इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल होती है, और इसी को कहते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए एक बार और देखते हैं। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है यहाँ से, फिर जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और यहाँ पे एंगल I एंगल R बनाती है। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो यहाँ पे भी एंगल R बनाती है, और यहाँ पे एंगल E बनाती है। और जो इमर्जेंट रे होती है हमारी वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे के इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, और इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। इक्वल होता है इंसिडेंस एंगल और एंगल इमर्जेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मटेरियल पे। जैसे कि ग्लास स्लैब है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे अभी हम, होता है एक चीज़। और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है NCD नोट करते हैं, और ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब दो मीडिया होगा, उसमें उनकी रेशियो होगी, स्पीड की रेशियो, लाइट की रेशियो। दो मीडियम होगा, इस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। एक चीज़ होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम की होती है, किसी भी मीडियम की, वैक्यूम और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक में वैक्यूम या एयर में स्पीड होगी और दूसरा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम में होगी, तो ये होगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली क्या होता है रियर्ड मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है आउट ऑफ टू गिवन मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
किसी भी दो मीडियम में अगर जिस मीडियम की हाइयर वैल्यू होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहलाएगा। अब देखते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जो दो है हमारे पास उस गिवन मीडिया में, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत लोअर वैल्यू होगी वो होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाइयर होगी वो डेंसर मीडियम, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लोअर होगी वो रेयर मीडियम। When light enters obliquely from rarer to denser medium, it bends towards normal. जब हमारी लाइट obliquely इंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, और जब लाइट एंटर करती है obliquely डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो तब जो है हमारी लाइट obliquely डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, बेंड्स हो जाएगी। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो डायमंड की है वो हाईएस्ट है आज तक की, जिस 2.42 ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल है वो तीनों जो है किसी भी दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के पॉइंट पे ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं सेम प्लेन में। और जो सेकंड लॉ है वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट। और जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एक कांस्टेंट है किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए और कलर ऑफ लाइट के लिए। और इस जो सेकंड लॉ है हमारा रिफ्रैक्शन का, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। और जो कि एक कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 in and c is equal to 3.10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया गया है। तो हम ऐसा लिख देंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में हम लिख देंगे c की वैल्यू, और नीचे हम लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहाँ n की जगह हम लिख देंगे 1.5 हमें वैल्यू दी गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इनका, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में वो निकल जाएगा। राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज लिखने यहाँ पे दोनों लॉ दिए गए हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा। एक बार मैं बता देता हूँ, इंसिडेंट रे आती है वो ग्लास स्लैब में बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, फिर वो आगे जाके जब ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में, स्फेरिकल लेंस। A transparent medium bound by two surfaces and which one or both surfaces are curved। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस से बंधे हुए होते हैं, दो सरफेस से बंद होते हैं, इसमें से एक या फिर दोनों सरफेस कर्व हो सकता है, या तो एक सरफेस कर्व होगा या दोनों सरफेस कर्व होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के टाइप, कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। दो टाइप है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। इसमें जो कन्वेक्स लेंस है वो कनकेव मिरर की तरफ सिमिलर है, और कनकेव लेंस जो है वो कन्वेक्स मिरर की तरफ सिमिलर है। थिन फ्रॉम कॉर्नर, और कन्वेक्स लेंस जो है कोने से पतले होते हैं, कॉर्नर से। थिन फ्रॉम थिक एट सेंटर, बीच में मोटे होते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस जो है थिक फ्रॉम कॉर्नर, कोने से मोटे होते हैं, और थिन एट सेंटर, बीच में पतले होते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, जैसे जो कि हमारा कन्वेक्स मिरर था। अब हम देखते हैं, फिर यही है। अब रूल्स हैं, जैसे कि मिरर में था वैसे ही
lens may be a rule for image formation by convex and concave lens. A ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass through the focus on the other side of the lens. हमने पढ़ा था कि लाइट जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो बेंड हो जाती है, कन्वेक्स लेंस में आएगी तो हमेशा पास करेगी फोकस से, और वही अगर लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कनकेव लेंस में, वो अपीयर होएगी डाइवर्ज होते हुए, और लेकिन जो हम इमेजिनरी लाइन बना के देखेंगे कि वो फोकस पे से पास हो रही है, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड लेंस के कटेगी. A ray of light passing through the optical center of either lens will emerge without any deviation. और अगर जो ray of light पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से C से ऑप्टिकल सेंटर जिसे बोलते हैं हम लेंस में, तो वो बिना मुड़े सीधे अपने रास्ते से चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के. अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, फिर हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे. इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस में वैसा ही सेम है, इसमें मैं बस आपको ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज नीचे बता देता हूँ. इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज एट f2 पे बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज होती है, रियल इन्वर्टेड नेचर होता है उनका. अगर हम बियॉन्ड 2f1 के पे लेते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनती है बिटवीन 2f2 एंड f2, और साइज डिमिनिश्ड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है. और वहीं हम अगर एट 2f1 पे लेते हैं इमेज को तो 2f2 पे इमेज बनती है, सेम साइज की होती है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है. अगर हम बिटवीन f1 2f1 एंड f1 लेते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बनती है, इनलार्ज होती है और रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है. अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट को एट f1 लेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और हाईली इनलार्ज होगी और रियल इन्वर्टेड होगा. अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर लेंगे तो इमेज जो बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ लेंस के सामने बनेगा और इनलार्ज होगा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा नेचर. अब हम देखेंगे इमेजेस बाय कनकेव लेंस कैसे इमेज बनाते हैं. अगर हम इन्फिनिटी पे लेंगे ऑब्जेक्ट को तो दो रे पैरेलल आएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, और ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि वो फोकस पे मिली है, कन्वेक्स लेंस है ये, और हमारा साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा और नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा. और दूसरे में बिटवीन हम ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर कर लेंगे तो एक लाइन पैरेलल जाते हुए डिफ्लेक्ट हो जाएगी और हम मान लेंगे फोकस पे मीट हुआ है और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी आगे की तरफ. तो हमारा इमेज जो है बिटवीन एफ एंड ओ के बना है और डिमिनिश्ड है, छोटा है साइज और वर्चुअल एंड डायरेक्ट है. अब हम पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ. इसमें भी लेंस जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था वैसा ही लेंस फॉर्मूला भी है, लेकिन बस उसमें था 1/f = 1/v + 1/u, लेकिन लेंस फॉर्मूला में है 1/f = 1/v - 1/u. ये हमारा लेंस फॉर्मूला. और द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स पावर. जो डिग्री होती है कितनी भी कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की लाइट रे की, वो किसी भी लेंस की, तो वो एक्सप्रेस की जाती है पावर के टर्म में. पावर, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P. द पावर ऑफ अ lens of focal length f is given by SI unit of power in diopter ray और P = 1/f in meter. तो हम देखते हैं पावर लेंस जो है उसको डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल में, जहाँ पे हमारा फोकल लेंथ है मीटर में होता है, और इसको P लेटर से लेंस ऑफ पावर ऑफ अ लेंस को P लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है पावर की डायोप्टर रे, D से डिनोट करते हैं उसे. ठीक है. अब हम दो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें प्रैक्टिस के लिए. A 5 cm tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of object focal length 10 cm. If the object is placed 30 cm away from the lens, find the position, size and nature of image.
एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। इसको परपेंडिकुलर रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्स लेंस में और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो हमें फाइंड करना है पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज कैसा हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज, राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच केस, ड्रॉ लेवल डायग्राम फॉर ईच। एक पतली कन्वर्जिंग लेंस है जो बनाती है रियल और मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज, और राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज लिखना है और लेवल डायग्राम बनाना है। तो कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा ये कन्वेक्स लेंस, तो इसी टेबल में हमें मिलेगा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो कमेंट भी कुछ कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।